तो उनके बीच में ये बातचीत हुई, भाई अगर आप किराया देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो मैं वकील हूँ, कोटपुतली और सिक्कर के बीच में आपके चक्कर कटवा दूंगा। तो मालिक ने यह कहा कि मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो पूरा किराया चाहिए, मेरे को मालूम नहीं इस बात का कि तेरे पास बच्चे रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये भी बोलता था कि मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, उसने बच्चे लिए हैं, गार्जियन का विश्वास जीतता है, उन गार्जियनों के उन बच्चे अपने पास रखे हैं, और वो मकान मालिक कह रहा है तू खाली करके चला जा, इन बच्चों को यहाँ छोड़ दे, वहाँ भगा दे, वो उन गार्जियनों को क्या जवाब देता सर? मकान मालिक ने कहा कि कम भी नहीं करूँगा, खाली भी नहीं करने दूंगा, खाली करोगे तो भी 12 महीने के पैसे लूँगा और कम किराया करूँगा नहीं, तो ऐसी स्थिति में बताओ क्या करें। नमस्कार, राम राम। मेरा नाम शफीक है। जलको सिक्कर में आपको स्वागत कर रहा हूँ। 2-3 दिन पहले सिक्कर के अंदर बहुत दुखद घटना जगह घटी। एक 22 साल को युवा जो कोटपुतली को है, सिक्कर के अंदर हॉस्टल जो एक्वायर करे है, किराए के ऊपर ले और बर्बाद बंद चला हुआ है। बहुत जहर खा लिया हुआ है। जहर खापा के बाद मैंने सिक्कर के इसके हॉस्पिटल में भर्ती कराया जावा है, बर्बाद बने जयपुर रेफर कर दिया जावा। आज बाकी मौत होगी के बाद जत्ता ये जो हॉस्टल चला हुई सिक्कर के अंदर, सारा का सारा सदर थाना जो ही नौलगढ़ रोड को परिस्थित 28 थाना के सामने धरनों से दे रखे हैं। आऊँ बातचीत करांगा कि क्यों धरनों दे रखे हैं, के बात है, के बात ने ए मनवापा के लिए हटाया ही और एक के चाह रही जकी बातचीत वीडियो में माते करांगा। तो आप वीडियो ने लास्ट तक देखिए और शेयर। नमस्कार जी, शुभ नाम आपको? मोहन गुजर। क्या बेड़ा हो रखे हो? देखो, 2-3 दिन पहले हमारे साथी ने सुसाइड करने की कोशिश की थी और आज उसने दम तोड़ दिया। इस मामले को लेकर हम पुलिस थाने उद्योगनगर के सामने खड़े हैं। हमारी ये मांग थी कि पुलिस प्रशासन द्वारा FIR दर्ज करके उस पर कुछ कार्रवाई, उसकी प्रोसेस करनी चाहिए थी कि कौन दोषी है, वो किस कारण से ये घटना उठी। हमारा साथी जो सुसाइड किया है, हमारी जांच में ये पता चला है, उनके पार्टनर, उनके मामा जी और उनके परिवारजनों से ये पता चला था कि उसने सुसाइड इसलिए किया था कि वो बिल्डिंग चलाता था और वो बिल्डिंग का किराया नहीं दे पाया बच्चे कम होने की वजह से, तो उनके मालिक द्वारा उस पर प्रेशर किया गया था। वो प्रेशर में डिप्रेशन में आके उसने के बात पर डील हुई, कता पैसा की बात थी, थोड़े डिटेल उनके पार्टनर के हिसाब से तो ये हुआ था भाई, उन्होंने 2 महीने का एडवांस दे रखा था 2 लाख रुपए, और 1 महीने का कोई रनिंग का दे रखा था। उनके अलावा उनको जैसे ही ये इस महीने में उनके हॉस्टल में कम बच्चे हुए तो उनके मालिक द्वारा किराए के लिए फिर से बोला गया, तो वो दे नहीं पाया। तो उनके बीच में ये बातचीत हुई, भाई अगर आप किराया देते हो तो ठीक है, नहीं देते हो तो मैं वकील हूँ, कोटपुतली और सिक्कर के बीच में आपके चक्कर कटवा दूंगा। तो अब पे खड़े है पार्टनर जयपुर है, जयपुर। और जो 2 दिन पहले है जो ये जहर खाया है, अब आज बाकी मेन मोटी बात आगे डेथ हो गई। परिवार में कौन कौन है? परिवार में तो पापा जी वगैरह 3 बहनें हैं, मम्मी है, और यहाँ पे हमारी भी साथ में उनके मामा जी उपस्थित है। उम्र 22 साल ही बताई गई, बाकी 22 साल। हाँ, 22-23 साल ही युवा है। तो पहले कोई हॉस्टल चला पा कोई एक्सपीरियंस वगैरह क्यों करता कि उनके पापा जी के साथ में वो हॉस्टल चलाते बोल रहे हैं? हाँ भाई, 2-3 साल से हॉस्टल चला रहा है वो। अच्छा, यो हॉस्टल कितना दिन पहले लिया है? ये मई से लिया है, मई लिया, इसी मई में लिया। दूसरा महीना अब चल रहा है, दूसरा महीना चल रहा है। अच्छा, तो मई में उसने क्या किया कि हॉस्टल लिया, तब उसको 2 लाख तो मालिक को एडवांस दे दिया। हाँ, और रनिंग महीने का उसको दे चुका है, मई का। हाँ। अब जून के लिए मालिक ने उसके ऊपर दबाव बना दिया। जून अब जो चल रहे हैं, हाँ, इसी के लिए 1 तारीख को उसके ऊपर दबाव बना दिया, 1 तारीख से पहले ही। हाँ, तो उसने मालिक से रिक्वेस्ट किया हाँ, कि आपकी बार कुछ हॉस्टलों की हालत हाँ, कमज़ोर है हाँ, कि बच्चे कमा रहे हैं सीकर में, तो कुछ रियायत की जाए किराए के लिए। हाँ, जितने बच्चे मेरे पास हैं उनका किराया मैं देने के लिए सक्षम हूँ। ठीक है। तो मालिक ने यह कहा कि मेरे को पता नहीं है, मेरे को तो पूरा किराया चाहिए, मेरे को मालूम नहीं इस बात का कि तेरे पास बच्चे रहेंगे या नहीं रहेंगे। मेरे को तो जितने सीटों की बात हुई है, पूरी सीटों की, उतना किराया मैं पूरा लूँगा। वो बोला मैं दे नहीं पाऊँगा, मैं खाली कर दूँगा। तो बोली खाली ऐसे कैसे कर देगा, 11 महीने का ब्याज सहित रुपया चुका दे और उसके बाद मैं खाली कर दूँगा, न वरना तेरे को तेरे गाँव से और सीकर के चक्कर लगवा दूँगा, तो अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। 11 महीने का पैसा कितना हो अगर जोड़ा जना? अब 11 महीने का तो 1.5 लाख रुपए महीने के हिसाब से। 1.5 लाख रुपया महीना का किराया? हाँ, 1.5 लाख रुपया महीना किराया होगा। वो उसके पास 50 सीट का था। 47-48 सीटों का। 47-48 सीट को अगर हॉस्टल ले तो 1.5 लाख रुपया किराया देना पड़ेगा। इतना ही है किराया। लोग रात में भी धरना के ऊपर बैठा है। हाँ, बैठा है। दिन रात में भी बैठा हाँ, बिल्कुल बैठे। तो उठा क्यों फिर? वो इसलिए उठे भाई, हमने सभी ने मीटिंग की थी कि कल जा कर के सारे मिल कर के FIR करवाएंगे। फिर हम आज आए हैं और सभी का यही था कि FIR करने के लिए आए थे, लेकिन फिर यहाँ आने के 1.5-2 घंटे पहले समाचार मिला कि वो अपना शरीर छोड़ गए हैं।
तो इसलिए फिर हमने ये अपना रणनीति थोड़ी चेंज की है कि FIR उसी हिसाब से करी जाएगी और हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि उसके साथ न्याय हो। तो प्रशासन FIR कौन करेगी थारी? अभी है। 2 दिन से अभी तक कल से कल 3 दिन हो गए। 2-3 दिन हो गए इनको FIR देते। क्या कह रहे हैं ये? थाना बस आई वाई चक्कर लगा रहे हैं। उसके पास है एप्लीकेशन, अब उसको दे दिया है, अब उसके पास है, वो कह रहा है मेरे पास नहीं है। FIR के आधार के ऊपर कर रहे हो? क्या कह रहे हो FIR में? लिखा FIR क्या तो हुआ हम तो FIR? प्रशासन से यही मांग करते हैं कि बिल्कुल सही जांच हो और जो दोषी हो उसको सजा देनी चाहिए। जांच चाह रहे हो बस? हाँ, सही जांच हो और सही जांच में जो भी दोषी पाए उसको सजा मिलनी चाहिए। नंबर 2 बात, जो सिक्कर शहर में जो पहले बच्चे जो आते थे यहाँ पे, आज वो बच्चे यहाँ सिक्कर शहर में नहीं आ रहे हैं। जो पहले हॉस्टल चल रहे थे वो प्रॉपर चल रहे थे। आज स्थिति यह है कि हॉस्टलों में बच्चे नहीं हैं। कारण क्या है? कारण क्या है? बच्चे नहीं पहुँच रहे। सिक्कर से, नीट से बच्चे खफा हो गए हैं, मोह भंग हो गया है बच्चों का। हम अगर चाहें तो हम 6-6.5 हजार रुपए एक बच्चा रख सकते हैं आराम से। 6 हजार रुपए में मकान मालिक हमसे 5-5 हजार रुपए एक सीट के ले रहा है। उसके बाद में सारा खर्चा हमारा है, लाइट हमारी है, उसकी सफाई हमारी है, उसकी मेंटेनेंस हमारा है। मकान मालिक के पास कोई सिस्टम नहीं है, वो जब मर्जी आ रहा है। सब हॉस्टल संचालक हैं, सब हॉस्टल संचालक। लॉकडाउन से पहले सही था, हमने सहन किया है इतने दिन, बहुत ज्यादा सहन किया। अब स्थिति हमारे सर से ऊपर गई सर, पानी सर से ऊपर गया। मकान मालिकों ने अति मचा रखी है। वो कहते हैं तेरे को रहना तो रहनी, भाग, मेरे को दूसरा आएगा मेरे पास। अब बताओ, मैं 7 साल से एक मकान में बैठा हूँ, अपने बीवी बच्चे लेके बैठा हूँ, अपना वो चला रहा हूँ, मैं कहाँ जाऊँ खड़ी छोटू से छोड़ के? मकान मालिक को तो कह रहा है छोड़ के चला जा, खाली कर दे, वरना इतने पैसे दे। तो आज जो घटना घटी है, आपके अंदर कोई एग्रीमेंट वगैरह क्यों हो के बाको भैया? तो सारा से पढ़े लिखे लोग एग्रीमेंट तो करा ही होला। ऐसा है जी, उसके बारे में तो खास जानकारी नहीं, आ जाता उसके बाद मालूम पड़ेगा। उसका जो पार्टनर है वो बताए। ते मामा जी हो? हाँ जी। सागी मामा जी हो? सागे मामा जी। तो थारे संपर्क में पहले भी रहते हो कि वो हॉस्टल वगैरह चलता जना? सर उसी संपर्क में जब बाहर जाए आज जो घटना हुई है, पहली थारों बातचीत करी के यहाँ को क्यों हो रहे हो है, पैसा मांग रही हैं? 2-3 दिन पहले मेरे से मिला था वो। क्या बात करी थारों? उसने मेरे को यही कहा कि मामा जी मैं ज़्यादा, मगर भाई तू डिप्रेशन में कैसे, क्या कारण है तेरा डिप्रेशन में? तो मेरे को मकान मालिक है वो ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन में ला रखा है कि मेरे ऊपर दबाव बना रखा है कि तेरे से पूरी सीटों का पैसा तेरे को देना होगा। तो पूरी सीटों के पैसे मैं कहाँ से दूंगा जब बच्चे मेरे पास 20 हैं? किराया अगर बच्चे नहीं हैं तो भी किराया देना पड़ेगा। लेकिन उस स्थिति में उसने क्या कहा था कि मैं खाली कर दूंगा हॉस्टल। ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किराएदार मकान खाली नहीं कर सकता। अगर आप दुकान भी किराए पे लेते हो तो आप खाली कर सकते हो। तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि खाली नहीं कर सकता। उसने किराए के लिए तो ये मकान मालिक से सहानुभूति के लिए गया था कि या तो कम कर दो या मैं खाली कर दूँ। मकान मालिक ने कहा कि कम भी नहीं करूँगा, खाली भी नहीं करने दूंगा। खाली करोगे तो भी 12 महीने के पैसे लूँगा और कम किराया करूँगा नहीं। तो ऐसी स्थिति में बताओ क्या करे? अच्छा, आप बात करना चाह रहे हो कि खाली करवा की बोली तो भी थाना आ गई कि आरोपी हुआ थारो कि खाली करवा की बोली तो भी बोली कि पूरे साल को किराया भरना पूरे है। साल का किराया। जब दुकान लेते हो किराए की, आपने देखी कंडीशन की मेरी दुकान नहीं चल रही, आप सरेंडर तो करोगे ना दुकान मालिक के पास, उसे बोलोगे तो ना जाए। तो वो मालिक ये थोड़ी करेगा कि ये दुकान तेरे को चलानी पड़ेगी, या तो मेरे 12 महीने के पैसे दे या एडवांस दे रखे हैं वो तेरे को नहीं दूंगा। ये थोड़ी शर्त होती है सर। हाँ, कोचिंग में हमारे साथ ही रहता था, रात दिन एडमिशन लेने के लिए आता था। वो ये भी बोलता था कि मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ। उसने बच्चे लिए हैं, गार्जियन का विश्वास देता है, उन गार्जियनों के उन बच्चे अपने पास रखे हैं। और वो मकान मालिक कह रहा है तू खाली करके चला जा, इन बच्चों को यहाँ छोड़ दे, वहाँ भगा दे। वो उन गार्जियनों को क्या जवाब देता है सर? वो गार्जियनों को भी तो जवाब देना पड़ता है सर। है जो आप है कौन है दुनिया के अंदर यो थारा करना रहता हो तो देख लाग तो यो कदम भी उठा सके है। नहीं सर, नहीं लगता था। बड़ा अच्छा आदमी था, बहुत ही स्वाभाविक आदमी था, हॉस्टल वालों की सपोर्ट करता था। कह रहा है कि माँ बाप के एक ही हो? हाँ हो सर, एक ही हो? हाँ एक ही। 3 बहनों का इकलौता भाई था। 3 बहनों को इकलौता भाई था। एकलो ही भाई हो? हाँ, छोटा ही छोटा है, तीनों बहनों से छोटा था। कि मकान मालिक वो उसके कोई किराए के मामला था कि हॉस्टल वो किराए पे लिया था। 3 लाख रुपए उसको एडवांस दे के गए थे। अब वो हॉस्टलों की हालत क्या है, ख़राब चल रही है इस टाइम पे। मकान मालिक को भी पता है। कुछ मकान मालिक ऐसे हैं जो हमारे 3-4 दिन पहले मीटिंग से ली थी कि हाँ जो मकान बच्चे कम आ रहे हैं तो मकान मालिक की कुछ रियायत करे, हमारे जो बच्चे भी कम आ रहे हैं और कुछ आप रियायत करो, कुछ हम करेंगे। तो इस वजह से वो कुछ बोला होगा मकान मालिक, देखो सभी हॉस्टल वाली सीटों पे हो रहे हैं तो हमारी भी कुछ रियायत करो। तो मकान मालिक क्या थोड़ा हाई पार्टी का, वो बेचारा मेरे जैसा था, गरीब घर से था। तो मकान मालिक उसको कुछ ऐसा दबाव बनाया कि मैं तेरे का ऐसे जेल कटा दूंगा और वो एग्रीमेंट किया हुआ तो मैं कुछ पैसे नहीं दूंगा और वो कर दूंगा तेरे साथ, मैं वकील हूँ, मैं तेरे को ऐसे चक्कर कटा दूंगा वैसे कर। तो वो इतनी सहन शक्ति थी नहीं उसमें, तो थोड़ा सब उसको जहर वगैरह ऐसे खा लिया, फिर वो इसकी ऐसी हालत थी। तो आज इसके साथ ऐसी नौबत घट रही है इसके साथ। आप लोग आप कमेंट कर रहे आप ओपिनियन जरूर बता जो कि आप ही पूरी घटना ने के हिसाबू देख रहे हो, आपने कहीं लागे है कमेंट कर जो और वीडियो ने शेयर भी कर जो। थारो प्यार चैनल साथ बनाए रख जो। बहुत बहुत आभार। झलको
झलको